नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। वीडियो स्टार्ट करने से देखिए, ये वीडियो है तो बहुत इंपॉर्टेंट और जो भी इस वीडियो को बीच में छोड़ा, दोबारा वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि कितना, मतलब कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ा है। दोबारा वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि कितना बड़ा और अच्छा अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ा है केवल एटीट्यूड के कारण, है कि नहीं सर। और क्या हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ऐसा कि बहुत बड़े बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास टाइम है ही नहीं यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम कर रहे हो तो बाद में देख लीजिएगा वीडियो, लेकिन मिस मत कीजिएगा। मैं ये बोलना चाहूँगा सर, ठीक है। देखिए पहले एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है ना सर, आर्मी वालों का हैबिट होता है सर। आर्मी वालों का देखा हूँ ज़्यादातर सर, मैं टीवी वगैरह में देखा हूँ, ठीक है, कि क्या होता है ना सर कि यहाँ पर कोई फौजी खड़ा रहता है सर, ठीक है। अब क्या होता है कि सर यहाँ पर कोई स्नाइपर बंदूक लेके खड़ा हुआ रहता है सर यहाँ पर, तो उसको पता है कि ये यहाँ पर है करके। तो अब ये यहाँ से हिलेगा सर तो क्या होगा, गोली मार देगा सर, धड़ाक से गोली मार देगा, हाँ गोली मार देगा। तो फिर क्या किया जाता है ना सर, ये क्या करता है, कुछ मतलब कुछ पत्थर वगैरह उठाकर, कुछ कुछ हेवी चीज़ उठाकर क्या करता है सर, इधर फेंक देता है। और जब इधर फेंकता है ना सर तो साउंड करता है, साउंड करता है तो ये क्या करता है ना, इधर देखना स्टार्ट कर देता है सर। तब तक ये इधर से भाग जाता है सर। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया सर। ध्यान भटकाना है और अपना काम कर लेना है। गवर्नमेंट भी ऐसा ही काम कर रही है, इन्वेस्टर्स का ध्यान भटका रही है और सरकार अपना काम करके निकल जा रही है सर। इन्वेस्टर्स का काम, ठीक है। तो मेरा काम था सर आपको समझाना, मैंने आपको समझा दिया। आगे और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सरकार ने जैसे रेलवे स्टॉक्स में पैसा डाला और बूस्ट किया, रेलवे स्टॉक धड़ाक से ऊपर चले गए सर। सरकार ने जैसे डिफेंस स्टॉक्स में पैसा डाला, ठीक है, और मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया सर, धड़ाक से सर वो सारे स्टॉक्स जंप कर दिए। पावर सेक्टर में भी ऐसा ही हुआ सर, रिन्यूएबल सेक्टर में भी ऐसा हुआ। तो सरकार जहाँ जहाँ हाथ रख रही है सर, वहाँ वहाँ आप ध्यान रखिए, कुछ बड़ा हो रहा है सर। देखिए मुझे जनरली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे, डिफेंस, पावर, ये सबसे ज़्यादा अच्छा सर मुझे ये लगता है सर, IFCI लिमिटेड सर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सर। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूं सर, करंट सिचुएशन के हिसाब से। देखिए मेरा एक स्ट्रेटेजी है सर, मैं आप मानो चाहे मत मानो, ठीक है, नहीं भी मानोगे तो सर मेरा कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। देखिए मैं आपको बोलता हूं कि जब रेल विकास लिमिटेड है ना सर, 13 रुपये में मैंने वीडियो बनाकर बताया था। कितना? 13 रुपये में सर। बहुत सारे लोगों को तो ये तक नहीं पता होगा कि ये 10 रुपये तक भी गया था या नहीं गया था सर। रेल विकास निगम लिमिटेड 10 रुपीज़ में मिल रहा था सर। मैंने 13 रुपीज़ में वीडियो बनाया था और आज कहाँ से कहाँ चला गया सर। तो उसके बाद सर जब वो मल्टी वगैरह बन गया ना, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया सर। जेन टेक्नोलॉजी सर 80 रुपीज़ में मैंने आपको बताया था और वो कहाँ से कहाँ 2-2.5 हज़ार रुपये का आजू बाजू चल गया, तो फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया सर। तो मेरा मानना है कि जो चीज़ छोटा से बड़ा हो गया भाई, उसको छोड़ दो, छोड़ दो। जो दोबारा छोटा है और वो बड़ा बनने की ताकत रखता है, उसके बारे में डिस्कस करो सर, ठीक है। तो IFCI लिमिटेड से 54.96 रुपीज़ में आपको देखने को मिला। बहुत शानदार, पावरफुल, दमदार कंपनी है सर। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि सर लगभग आज तक ये कंपनी चला ही नहीं सर। 26-27 साल हो चुका है कि आज तक ये कंपनी चला ही नहीं है सर। 14,000 करोड़ की कंपनी है सर ये, और नहीं चला, यही तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। आप देखिए सर, ये जो कंपनी है ना, NBFC की तरह सर एक्ट करती है सर, ठीक है। NBFC की तरह ये कंपनी एक्ट करती है सर। ये फाइनेंशियल सपोर्ट देती है सर, वेरियस काइंड ऑफ, यहाँ देख सकते हो प्रोजेक्ट है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब कोई काम कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से आपका कोई कंपनी है और वो काम कर रहे हो सर आपको, और आपको पैसे की जरूरत है, तो ये कंपनी आपको मदद करेगी। जैसे कि एयरपोर्ट्स वगैरह, रोड हो जाएगा, टेलीकॉम हो जाएगा, पावर हो जाएगा, रियल एस्टेट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस हो जाएगा सर, ठीक है। सारे सेक्टर में सर ये आपको मदद करेगी। आपको पैसे की जरूरत है, आइए, ये पैसा देगी सर आपको। पैसा मतलब फ्री में नहीं देगी, NBFC है सर, ठीक है। कहने का मतलब है लोन वोन देगी किसी न किसी तरीके से। अगर आपके पास शेयर्स है तो शेयर अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में आपको ये दिया जाएगा, क्या बोलते हैं कि पैसा दिया जाएगा। तो ये वो कंपनी है सर, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से। अभी देखिए आने वाले दिनों में सर भारत में बहुत सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, बन चुके हैं और बनने भी वाले हैं सर, ठीक है। रोड्स वगैरह तो भाई कितने बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार 10-11 लाख करोड़ पे डालती है। टेलीकॉम सर, बिना टेलीकॉम का सर आजकल जी सकता है क्या कोई इंसान? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं ना कि खाने को इज्जत देना चाहिए, जो फूड होता है उसको इज्जत देना चाहिए। कहाँ इज्जत बची है सर खाने को? मतलब खाने पीने वाली चीज़ों को कौन इज्जत देता है सर आजकल? लोग बोलेंगे कि मैं एक दिन बिना बिना खाना खाए रह जाऊंगा, लेकिन एक दिन बिना मोबाइल का सर कोई रह सकता है? नहीं रह पाएंगे सर। एक टेक्नोलॉजी से सर इस तरीके से लोग जुड़ चुके हैं ना सर कि एक दिन वो खाना स्किप कर देंगे लेकिन मोबाइल स्किप नहीं करेंगे सर, ठीक है। तो टेलीकॉम कितना इंपॉर्टेंट है आप जान ही सकते हो सर यहाँ पर, ठीक है। पावर, रियल स्टेट, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है सर यहाँ पर। प्रोजेक्ट फाइनेंस ये कंपनी सारी चीज़ें क्या करती है, जैसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया, सारे फील्ड से रिलेटेड जो भी होता है ना सर,
ये मदद करती है। और ये कंपनी क्या करती है सर, बैलेंस शीट यहाँ देख सकते हो, फंडिंग देती है आपको। बैलेंस शीट अगर आपका मजबूत है सर, लोन अगेंस्ट शेयर्स, अगर आप चाहो तो अपने शेयर्स दे दो कंपनी को, कंपनी आपको उसके बदले देगी सर, ठीक है। लीज रेंटल आपको देगी। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड, मतलब किसी भी तरीके से आपको पैसे की जरूरत पड़ती है सर, लॉन्ग टर्म यहाँ देख सकते हो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है आपको भाई, जैसे बहुत सारी कंपनियों के पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा सर, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रक्चरल पेमेंट आपको चाहिए सर, तो ये चारों तरफ से कंपनी आपको मदद करेगी सर। जैसे ये कंपनी अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है प्रोजेक्ट फाइनेंस किया है, जैसे अदानी, यहाँ देख सकते हो मुद्रा पोर्ट बताया जा रहा, जेएमआर गोवा आपको बताया जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। तो ये सारे हाईवे वगैरह या हर एक चीज़, पावर कॉर्पोरेशंस वगैरह को सर ये अपनी तरफ से सर क्या करती है, पैसे देती है। तो पैसा कैसे कमाती है सर, इंटरेस्ट इनकम आ जाता है सर, जब लोन देती है सर, डिविडेंड इनकम आ जाता है, कंपनी इन्वेस्ट करती है सर, वहाँ से भी आ जाता है सर, फी और कमीशन इनकम आ जाता है सर, क्योंकि कंपनी एडवाइजरी से रिलेटेड भी बहुत सारा काम करती है, सेल्स ऑफ सर्विस से रिलेटेड ये कंपनी के पास सर वो 23% आ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कंपनी जो भी काम करती है सर, सब असेट लाइट है। अब लोग बोलेंगे भाई कि ठीक है, तो वीडियो क्यों बनाया जा रहा है इसके ऊपर सर? वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आज पहली बार जीवन में सर, ये पहली बार यहाँ पर ये हरकतें मैंने नोटिस किया है। 2018 में सरकार के पास 56% हिस्सेदारी था, फिर 2021 में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 61% कर लिया, फिर लगभग 2022 में सरकार ने 64% हिस्सेदारी कर लिया, फिर 2023 में 66% कर लिया, 2024 में 70% कर लिया, और 2025 में सर 72.57% कर लिया सर। सरकार मैक्सिमम हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कर रही है इस कंपनी में सर, और ये कंपनी ऑलरेडी सर लगभग 25-26 सालों से नहीं चला है सर, बिल्कुल नहीं चला है सर। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपने देखा ना सर, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन सर, कितना वो क्या करती है, रेलवे सेक्टर को लोन देने के लिए काम करती है सर। तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर, और सरकार को पता है कि इंडिया के अंदर रोड, रेलवे, रोड, ये जितने भी सर लगभग टनल्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनने वाला है सर, ठीक है, पोर्ट्स वगैरह। तो इसीलिए सर सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, पहले सर इसमें पूरा मैक्सिमम हिस्सेदारी खरीद लेगी सर, उसके बाद ऑर्डर देना स्टार्ट करेंगे सर। और उसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो इस बार की मैं बात बोल रहा हूँ सर यहाँ पर, तो देख लिया आप लोगों ने सरकार ने कितनी बार हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम सरकार ने हिस्सेदारी बढ़ाई है सर। और मैं आपको बोलूँगा कि लगभग यही एक ऐसी कंपनी है जो इस क्वार्टर में सरकार ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। 4 से 5 कंपनियों में सरकार ने हिस्सेदारी बेची है सर, 4 से 5 कंपनियों में सरकार ने हिस्सेदारी बेची है, और मात्र एक ही कंपनी में हिस्सेदारी खरीदा है, वो है सर ये। और साथ में अगर देखेंगे तो अभी फिलहाल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भाई फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी पैसा डाल रहे हैं, 1.5% से देखिए 2.73% हो गया। इस क्वार्टर में भी हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाया है सर, यहाँ पर भी देख सकते हो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास भी काफ़ी अच्छा माल है ही सर। देखिए आपको मैं पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ सर। IFCI, यहाँ देख सकते हो IFCI केवल एक ही कंपनी में सरकार ने हिस्सेदारी बढ़ाया है, ठीक है। बाकी कितना में, यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 4 कंपनियों में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची है सर। 4 कंपनियों को बेच के सरकार ने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है सर, मतलब कुछ तो खास होगा। देखिए ये कोई रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स नहीं है, बस एक चीज़ों को समझने के लिए है, जानने के लिए है सर, केवल ये चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए सर।